तुम अपने लक्ष्य के आगे किसी का दीद मत करना, किसी उम्मीद से भी तुम कभी उम्मीद मत करना। जब आप अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो आप किसी और से उम्मीद करके आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई। एक इंसान जिसके पास 2 हाथ 2 पैर नहीं है, उसने कमाल कर दिया, और आपके पास पूरी शरीर सही सलामत है। जरा सा बुखार आ जाता है और आप कहते हैं कि अगर मुझे बुखार नहीं आया होता तो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता। आज ही लिखा है, बिल्कुल ताजा ताजा शेर है, सुन लीजिए कि तुम अपने लक्ष्य के आगे किसी का दीद मत करना, किसी उम्मीद से भी तुम कभी उम्मीद मत करना, किसी उम्मीद से भी तुम कभी उम्मीद मत करना। दोस्तों, मैं देवपुत्र सुनील यादव यहां उपस्थित ब्रह्मांड के कण कण को प्रणाम करता हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां से आपको कई बार बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। जैसे एक शब्द है उम्मीद, और अक्सर हर इंसान करता ही है कहीं ना कहीं, वो चाहे अपने आप से करता हो चाहे अपनों से करता हो, उम्मीद तो करता ही है। और मैंने ये चीजें अक्सर ऑब्जर्व की हुई हैं कि जो भी इंसान किसी इंसान से या किसी चीज़ों से उम्मीद करता है, अक्सर उसको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो अच्छाई तो इसी में होगी कि आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि उम्मीद करेंगे तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। जैसे कि अगर आप किसी रिश्तेदार से उम्मीद करते हैं, किसी दोस्त से उम्मीद करते हैं, इवन आप भगवान से भी उम्मीद करते हैं, और अगर चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक घटित नहीं होती तो फिर आप तकलीफ में आ जाते हैं। एक्चुअली आपकी तकलीफ किसी कारण से नहीं है। आपकी तकलीफ इसलिए नहीं होती कि आप तकलीफ में हैं। आपकी तकलीफ इसलिए होती है कि आपने उम्मीद किया और आपको तकलीफ हुई। तो फिर उम्मीद कर क्यों रहे हो? गहरी से गहरी दोस्ती टूट जाती है उम्मीद के कारण। लोग नहीं समझते कि वो इंसान हमारी मुसीबत में खड़ा नहीं हुआ तो शायद हो सकता है वो भी मुसीबत में हो। और एक कड़वा सच है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब भी किसी इंसान से उम्मीद करते हैं तो हमेशा याद रखना, तकलीफ में वो भी होगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड का एक सच है, इस ब्रह्मांड का हर एक प्राणी, हर एक सदस्य अपने आप में परेशान है। और ये सोचने वाली बात है, अगर आप सोचते हैं कि मैं परेशान हूं तो फिर आपके पास चाहे मिलियंस डॉलर आ रहे हों पर डे, लेकिन आप परेशान रहेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि मैं खुश हूं तो फिर चाहे आप गरीब हों, एक झोपड़ी में हों, तो भी आप खुश रहेंगे। और मैंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया हुआ है कि लोग अक्सर परेशान रहते हैं, वो चाहे जो भी हो। अगर आप मान लीजिए सिचुएशन, बुरी सिचुएशन में है, और जो इंसान कुछ अच्छी सिचुएशन में है, आप उससे उम्मीद करते हैं कि ये इंसान मुझे थोड़ा सा हेल्प करेगा, और उसने हेल्प नहीं किया, आप परेशान हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कि आपने हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, और किसी तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और आपके पास इनकम का सोर्स जनरेट हो गया, और जिस इंसान से आपने उम्मीद लगाई थी, अब वो इंसान आपसे उम्मीद लगाना शुरू कर देगा। तो इस बार उसको भी समझना चाहिए कि फिर से हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी से। अगर आप मान लीजिए सेलिब्रिटी हो गए, विश्वास मानिए, अगर आप मान लीजिए सेलिब्रिटी हो गए, कहीं अच्छी जगह फेमस हो गए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ गई, आपको लोग, आपके साथ लोग सेल्फियां ले रहे हैं, तो जिस रिश्तेदार से, जिस दोस्त से आपने उम्मीद की थी, वही रिश्तेदार, वही दोस्त आपसे उम्मीद लगा के बैठ जाएगा। यही दुनिया की हकीकत है, और इसी हकीकत के साथ ये दुनिया डिप्रेस होती जा रही है, परेशान होती जा रही है। लोग आपकी सफलता के बाद कहेंगे कि ये हमारे चाचा के, दादा के, नाना के लड़के के, फूफा के बेटे हैं, लेकिन ये मेरे बहुत खास हैं। गजब की दुनिया है।
उम्मीद मत करो, मैं तो यही कहता हूं। आप विश्वास कीजिए, आप सोचिए कि आप स्वयं से उम्मीद कर लीजिए, स्वयं से। आप स्वयं से उम्मीद कीजिए कि मैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, और 2-4 दिन इस पैटर्न को फॉलो करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किसी दिन 4 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 5 बजे उठ रहे हैं, हो सकता है किसी दिन 8 बजे भी उठे। जब आप अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो आप किसी और से उम्मीद करके आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? कैसे कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। और जिस इंसान को आगे बढ़ना होता है वो इस बात को बहुत जल्दी सीख जाता है कि किसी से उम्मीद मत करो। अगर आपको उम्मीद करनी है तो अपने आप से करो, अपने आप से उम्मीद करो और उस उम्मीदों पर हर दिन खरा उतरो, लड़ो, गिरो और फिर से उठो। और जो इंसान गिरने के बाद हर बार उठने के लिए तैयार रहेगा वही इतिहास का रचयिता बनेगा। कि बहुत से बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, जो कुछ नए यूट्यूबर्स हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए आपके कहने के मुताबिक मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है लोग 2-4 साल में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उसी सफलता को मैं 10 साल 20 साल में प्राप्त कर रहा हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं मैं हार गया ना भाई। कुछ लोग 5-10 सालों में, 5-7 सालों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, आप उसी सफलता को 20 से 25 सालों में प्राप्त कर रहे हैं, तो आप हार गए। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। उदाहरण के लिए मुझे एक बात बताइए कि आप YouTube पे वीडियोस डालते हैं, आप मान लीजिए Instagram पे वीडियोस डालते हैं, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप हर दिन 10 वीडियोस मान लीजिए डाल रहे हैं Instagram पे। इंस्टाग्राम आपको वायरल नहीं कर रहा, हर दिन 10 वीडियोस क्वालिटी कंटेंट्स के साथ, फिर भी वायरल नहीं कर रहा। आप लगातार 6 महीने डाले, उसने नहीं ध्यान दिया। आप साल भर डाले, उसने नहीं ध्यान दिया। आपने 2 साल डाला, उसने नहीं ध्यान दिया। आपने 10 साल डाला वीडियोस, उसने ध्यान ही नहीं दिया। आपने 20 साल वीडियोस डाला, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो आपने इतिहास नहीं लिखा। जरा सोच के देखिए कि अगर आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे 20 साल अपने दिए और 10,000 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए, ये भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होगा। ये भी गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि इस इंसान ने 10,000, 20,000, 50,000 वीडियोस डाले आने वाले 20 सालों में, और यूट्यूब ने इसको वायरल नहीं किया। एक सबक सीख लेना हमेशा, इतिहास सिर्फ विजय हासिल करने वालों का ही नहीं लिखा जाता, इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है। सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए, क्रिकेट के भगवान हैं। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, सचिन तेंदुलकर अगर शतक बनाते हैं तो भी एक इतिहास है। अगर सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होते हैं तो भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर इतनी बार 0 पे आउट हो गए। अगर उन्होंने 90 रन से लेकर के 100 रन के बीच में आउट हुए हैं और वो 99 की कैटेगरी में गए हैं, तो भी वो एक नया इतिहास होगा। अगर वो 1 रन बनाते हैं तो भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर वो 20 रन बनाते हैं तो भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर वो दोहरा शतक मारते हैं तो भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर वो 5 शतक मारेंगे तो भी इतिहास लिखा जाएगा। जानते हैं क्यों? आप अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाइए, जिस चीज को पाने की कोशिश में आप हैं, अगर वो मिली तो ठीक है, और अगर नहीं मिली तो आप एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप एक अपना इतिहास बनाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि अरुणिमा सिन्हा, कुछ बदमाशों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उनका पैर कट गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो विश्व की पहली महिला थी। जिसके पैर नहीं हैं उसने इतिहास बनाया। और आपके पास तो ईश्वर ने पैर दिया हुआ है, फिर भी आप अपने आप को विकलांग समझ रहे हैं।
आप कहते हैं, आप शिकायत करते हैं ना कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरी परिस्थितियों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं गरीब पैदा हो गया। आपकी जो कमजोरी है उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। जिस दिन आप अपनी कमजोरी को ही, अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया, उनके पास पैर नहीं था, उन्होंने यह संकल्प लिया कि एक दिन मुझे इन्हीं पैरों की वजह से दुनिया सलाम करेगी, और आज कर रही है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है निक, शायद आप जानते होंगे। उनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। उनका जन्म हुआ तो उनकी मां ने उनका चेहरा देखने से अस्वीकार कर दिया कि विचित्र प्राणी पैदा हुआ है, और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट तक किया अपनी लाइफ में। वो इतना डिप्रेस हो गए, ऐसा इंसान करेगा क्या? लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी से सीख ली और आज वो दुनिया को सिखाते हैं। एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर में उनका नाम आता है। अगर नहीं जानते तो गूगल पे या यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई। एक इंसान जिसके पास 2 हाथ 2 पैर नहीं है, उसने कमाल कर दिया, और आपके पास पूरी शरीर सही सलामत है। जरा सा बुखार आ जाता है और आप कहते हैं कि अगर मुझे बुखार नहीं आया होता तो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता। कौन सुनने वाला है आपकी इस बात को? आप जो एक्सक्यूजेस देते हैं दुनिया को जो आप अपनी बहानेबाजी से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप वहां से जाते हैं तो उसके बाद आपको लोग गालियां देते हैं कि बेवकूफ है। नेपोलियन हिल ने लिखा कि गरीब और अशिक्षित हेनरी फोर्ड ने एक सपना देखा कि मैं इस पृथ्वी को गाड़ियों से पाट दूंगा, और आज उनके सपने का सबूत पूरी पृथ्वी को कसे हुए है। दुनिया से बहानेबाजी बंद कीजिए, अपनी शिकायतें कम कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। ऐसा कोई लक्ष्य ही नहीं है जो हासिल नहीं हो सकता, और अगर वो लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता तो एक नए लक्ष्य का रूपांतरण आप करेंगे। इतिहास अपने आप को दोहराता भी है, और एक नया इतिहास पे लिखा जाता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं बिना किसी से उम्मीद किए हुए, तो आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो अपना ख्याल रखना, और फिर मिलेंगे कुछ और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। जय हिंद।